हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम विद मी नेहा। बात करेंगे मधुबाला की लाइफ में कितने लोग आए, उन्हें कितने लोगों से प्यार हुआ। मधुबाला और दिलीप कुमार की लव स्टोरी तो हर कोई जानता है। वो लोग क्यों जुदा हुए, इसका वीडियो मैंने पहले बनाया था, आप देख सकते हैं। अब आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो बात आपको नहीं पता होगी कि मधुबाला की लाइफ में सिर्फ दिलीप कुमार और किशोर कुमार, जिनसे उनकी शादी हुई, सिर्फ वही दो लोग नहीं थे जो उनकी लाइफ में आए, बल्कि मधुबाला की लाइफ में 7 से 8 लोग आए। और फिर भी वो हमेशा प्यार के लिए तरसती रहीं। फिर भी उनके अंतिम वक्त पे किसी ने उनका साथ नहीं दिया, या कह सकते हैं कि जब जब उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ी तब कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं रहा। इन सब ने मधुबाला के साथ रहे तो प्यार तो किया या प्यार के लिए रहे, लेकिन जब मधुबाला को इनकी ज़रूरत पड़ी तब इन्होंने साथ नहीं दिया। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मधुबाला के पहले प्यार से, जो उनके बचपन का प्यार था। जी हाँ, मधुबाला का सबसे पहला प्यार था उनका बचपन का प्यार। यानी कि मधुबाला को सबसे पहले दिल्ली में एक शख्स से प्यार हुआ था जो उनके बचपन का प्यार था, जिनका नाम था लतीफ़। मधुबाला की परवरिश जो है वो दिल्ली में ही हुई थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई स्कूलिंग सब कुछ यहीं से की, दिल्ली से। लेकिन उसके बाद उन्हें एक्टिंग से इतना प्यार था कि उसके लिए वो मुंबई चली गई। मुंबई में मधुबाला ने एक्टिंग से लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया था, अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों में जगह बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब दिल्ली में थी वो, तब वो लतीफ़ के साथ प्रेम में थी। कहते हैं कि लतीफ़ आज भी मधुबाला की कब्र पर जाते हैं और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन जाते हैं और माथा टेकते हैं। लतीफ़ को जब मधुबाला के मुंबई जाने की खबर मिली थी तो वो बेहद परेशान हो गए थे। मधुबाला ने उनको एक गिफ्ट दिया था उस वक्त, एक लाल गुलाब। और इस लाल गुलाब से ही मधुबाला ने अपने दिल की बात लतीफ़ तक पहुंचा दी थी। क्योंकि लाल गुलाब प्यार का सिंबल होता है, तो मधुबाला ने जाते वक्त लतीफ़ को गुलाब दिया था और वो लाल गुलाब लतीफ़ ने खुद संभाल कर रखा। इसके बाद मधुबाला मुंबई चली गई, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी। और यहाँ पर लतीफ़ जो थे उनका दिल काफ़ी टूट गया था, मधुबाला से दूर जो हो गए थे। उसके बाद फिर लतीफ़ और मधुबाला की मुलाकात नहीं हुई, दोनों अलग हो गए, जाहिर सी बात है। लेकिन कहते हैं कि लतीफ़ आज भी जिस दिन मधुबाला की डेथ हुई 23 फरवरी को, उस दिन वो जाते हैं, उनकी कब्र पर मत्था टेकते हैं और वो लाल गुलाब उन्होंने मधुबाला के अंतिम दिन जब वो उनकी डेथ हुई और उनकी कब्र पे वो पहुँचे, तो उन्होंने उस लाल गुलाब को वहीं रख दिया था, यानी कि उन्हें समर्पित कर दिया था। तो इस तरीके मधुबाला का सच्चा प्यार, पहला जो प्यार था वो उनका प्यार बचपन का था, जिनका नाम था लतीफ़। अब बात करते हैं आगे की। उसके बाद मधुबाला की लाइफ में आए उनके सच्चे प्यार के रूप, दूसरे प्यार के रूप में उनके डायरेक्टर, जिनसे मधुबाला को प्यार हुआ। मधुबाला को कीदर शर्मा बहुत प्यार करने लगे थे। ये इनके पहले डायरेक्टर थे जिन्होंने मधुबाला को ब्रेक भी दिया, और मधुबाला को देखने के बाद तो कोई भी उनके प्यार में पड़ सकता था। तो जो उनके पहले डायरेक्टर थे कीदर शर्मा, वो उनके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुके थे। यानी कि मधुबाला को उनसे प्यार नहीं हुआ था, लेकिन उनको मधुबाला से ज़रूर प्यार हुआ था। इसको वन साइडेड लव कहा गया। और वो अपने वन साइडेड लव में मधुबाला से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन मधुबाला की जो बहन थी, उनकी जो छोटी बहन थी मधुर, उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था। क्योंकि कीदर मधुबाला से उम्र में बहुत बड़े थे, तो उन्हें लगा कि मधुबाला के लिए वो बहुत उम्र दराज हो जाएंगे अगर उनसे शादी होती है। और उस वक्त मधुबाला के करियर की शुरुआत ही थी, तो मधुबाला ने इनको कुछ ज़्यादा भाव नहीं दिया और ये वन साइडेड लव ही रह गया। लेकिन मधुबाला के साथ उनकी दोस्ती काफ़ी के चर्चे भी हुए थे और रूमर्स भी आए थे कि उनके अफेयर्स हो रहे हैं, लेकिन मधुबाला की तरफ से उनको कोई भी हरी झंडी नहीं दिखाई गई थी। उसके बाद
जो मधुबाला की लाइफ में तीसरे शख्स आए वो थे कमाल अमरोही। कमाल अमरोही बहुत फेमस डायरेक्टर रहे अपने वक्त के, कल्ट मूवीज़ बनाया करते थे। महल जो मूवी बहुत सुपरहिट रही, लोगों को पसंद आई, उन्हीं के द्वारा बनाई गई ऐसी कई सुपरहिट मूवीज़ उन्होंने बनाई। और ऐसी मूवीज़ के जब लोग दीवाने हो सकते हैं तो उनके भी जाहिर तौर पर लोग दीवाने हो ही गए थे। और मधुबाला भी उनके आर्ट वर्क से बहुत प्रभावित थीं, उनके साथ घंटों वक्त बिताया करती थीं और यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। हालांकि कमाल अमरोही मधुबाला से शादी करने को तो तैयार हो गए और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी जिसकी वजह से रिश्ता ख़त्म हो गया। मधुबाला से उन्होंने इस शर्त ये रखी कि वो उनकी पहली पत्नी के साथ एडजस्ट करें। जी हाँ, कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पहली पत्नी कोई और नहीं, उस वक्त की सुपरस्टार, उस वक्त की जानी मानी अभिनेत्री मीना कुमारी थीं। मधुबाला चाहती थी कि वो मीना कुमारी को डिवोर्स दे दें और फिर उनके साथ शादी करें, लेकिन कमाल अमरोही ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी पहली पत्नी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, उन्हें अगर शादी करनी है तो उनकी पहली पत्नी के साथ एडजस्ट करके रहना होगा। और मधुबाला को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी और मधुबाला ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि वो इस तरीके से दूसरी पत्नी बनकर शादी नहीं कर पाएंगी, दूसरी पत्नी मधुबाला नहीं बनना चाहती थी और इस तरीके दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद मधुबाला की लाइफ में एंट्री हुई प्रेमनाथ की। जी हाँ, उस वक्त के जाने माने एक्टर प्रेमनाथ उस वक्त अपना करियर बना रहे थे, लेकिन मधुबाला उस वक्त काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी, वो एक सुपरस्टार बन चुकी थी, फीमेल सुपरस्टार। और मधुबाला और प्रेमनाथ के बीच लगभग 6 महीने का रिश्ता रहा। दोनों की फिल्म बादल के सेट पर नज़दीकियाँ बढ़ीं और उनका रिश्ता टूटा इसलिए क्योंकि रिलीजन बीच में आ गया। प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला जो हैं अपना धर्म परिवर्तन कर लें। सॉरी गाइस, अंधेरा हो चुका है, फ़िलहाल लाइट चली गई है, तो मुझे अब स्टोरी तो सुनानी है, तो मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। जब प्रेमनाथ की एंट्री हुई मधुबाला की लाइफ में, एक्चुअली लोग आ रहे हैं, सड़क से निकल रहे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा साइड होना पड़ रहा है। ओके, तो जब मधुबाला की लाइफ में प्रेमनाथ की एंट्री हुई तब कहा जाता है कि प्रेमनाथ जो थे वो ये चाहते थे कि मधुबाला अपना रिश्ता जो है वो कन्वर्ट कर लें, रिलीजन जो है वो कन्वर्ट कर लें, लेकिन मधुबाला ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो अपने रिलीजन के साथ ही उनसे शादी करना चाहती थी, इसलिए दोनों का रिश्ता 6 महीने के अंदर ही टूट गया। इसके अलावा एक ख़ास जो अफवाह जिसे कहते हैं वो है, जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। प्रेमनाथ और दिलीप कुमार कुछ फिल्मों के साथ अच्छे दोस्त बन गए थे। अब यहाँ पर कहा जाता है, ऐसा इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा एक र्यूमर है कि मधुबाला को जब दिलीप ने प्रपोज़ किया और मधुबाला को जब प्रेमनाथ ने प्रपोज़ किया तो मधुबाला ने किसी को भी मना नहीं किया। मधुबाला ने एक खत के साथ दोनों को एक एक गुलाब दे दिया और दोनों को मधुबाला अपने साथ रखना चाहती थी। यानी कि मधुबाला ने एक साथ 2 लोगों को डेट किया और ये बात ना ही प्रेमनाथ को पता थी ना ही दिलीप कुमार को पता थी। कहते हैं कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, आपस में कई बार सिगरेट पिया करते थे, आपस में कई बार, मैं इसको प्रमोट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, सॉरी गाइस, आपस में कई बार पार्टी किया करते थे। तो ऐसे ही एक बार पार्टी करते वक्त किसी एक ने अपनी लाइफ का ये सीक्रेट बताया, प्रेमनाथ या दिलीप कुमार, किसी एक ने अपनी लाइफ का ये सीक्रेट बताया कि उन्हें किसी से प्यार है और उन्हें एक लेटर मिला है और एक गुलाब मिला है और उस लड़की का नाम मधुबाला है। जैसे ही किसी एक ने ये बात बोली, दूसरे ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है भाई, और ऐसा ही हो रहा, मतलब हुआ, अभी भी चल रहा है हमारा रिलेशनशिप। तब ये बात जाकर खुली और दोनों को पता चला कि मधुबाला दोनों को
बेवकूफ़ बना रही हैं, दोनों को फूल बना रही हैं। हालांकि इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह उड़ी थी, जिसको लेकर कहा जाता है कि मधुबाला दोनों को ही, अगर कॉमन लैंग्वेज में कहें तो, चला रही थी। तो हालांकि इनकी बहन जो थी मधुर, उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता तो दोनों ही प्रेमनाथ और दिलीप कुमार उनके फ्यूनरल पर क्यों आते, उनकी कब्र जब उनका अंतिम दिन था, अंतिम संस्कार था, तो क्यों आते। तो इस तरीके उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया था। प्रेमनाथ के बाद वो उस शख्स की एंट्री हुई जिसकी प्रेम कहानी हर कोई जानना चाहता है, और मैं इस की प्रेम कहानी पहले ही बता चुकी हूँ, यानी कि दिलीप कुमार। दिलीप कुमार की एंट्री हुई इसी लव स्टोरी के बाद, प्रेमनाथ के बाद। अगर आपको दिलीप और मधुबाला की लव स्टोरी जाननी है, दोनों क्यों अलग हुए, तो आप नीचे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि क्यों दिलीप कुमार और मधुबाला जुदा हो गए थे, क्या वो ज़िद थी जिसने दोनों के प्यार को तबाह कर दिया था। इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। इसके बाद मधुबाला की लाइफ में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसका फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। उनका नाम था जुल्फ़िकर अली भुट्टो। जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट के बैरिस्टर थे, बहुत ही अमीर इंसान थे, और मधुबाला की फ़िल्म, मधुबाला और दिलीप कुमार की फ़िल्म मुग़ल आज़म के सेट पर अक्सर आया करते थे। सेट पर आते थे, चीज़ें देखते थे, मधुबाला की शूटिंग देखते थे, उनसे बात भी करते थे। यहीं से दोनों के अफेयर या दोनों के रिलेशनशिप की अफवाहें उड़ी थीं। हालांकि इनका रिलेशनशिप एक मिस्ट्री ही रहा, क्योंकि उस दौरान मधुबाला दिलीप कुमार से अलग हो चुकी थी और वो ब्रेकअप के दर्द में थी। कहीं ना कहीं जो ब्रेकअप के बाद जो दर्द होता है, और मधुबाला दिलीप कुमार का रिलेशनशिप 9 साल चला था, इसलिए उनके दिल में बहुत बड़ा दर्द था दिलीप से अलग होने का, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। तो शायद मे भी उसी वजह से उनकी जुल्फ़िकर से दोस्ती हुई हो, और उनके साथ उनका कुछ वक्त का रिलेशनशिप रहा हो। लेकिन इन सब के बाद मधुबाला बेहद तंग आ चुकी थीं, और उन्हें जब कोई भी ऐसा एक इंसान नहीं मिला जो उनकी लाइफ में परमानेंटली रहे और उन्हें संभाले। मधुबाला हमेशा से इस डर के साथ जीती थी कि कोई भी मेरी लाइफ में आएगा तो वो ज़रूर चला जाएगा। उन्हें ये डर कहीं ना कहीं रहता था, और ऐसा हुआ भी हमेशा, और वो अकेली रहीं। इसके बाद मधुबाला ने तय किया कि अब वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ेंगी, तो उन्हें प्यार मिला, उन्हें साथ मिला किशोर कुमार का। किशोर कुमार ने मधुबाला से शादी की और उनके साथ रहे भी। लेकिन शादी के बाद जब दोनों लंदन गए, और लंदन में मधुबाला का जब टेस्ट हुआ, तो डॉक्टर ने बताया कि उनके दिल में छेद है और वो सिर्फ अब 2 साल ही जिंदा रह सकती हैं। यानी कि मधुबाला को उस वक्त पता चला कि अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 साल हैं। किशोर कुमार ये जानने के बाद मधुबाला को उनके घर पर छोड़कर चले गए, ये कहकर कि उनके पास मधुबाला की देखभाल के लिए बहुत वक्त नहीं रहता है, वो अक्सर बाहर रहते हैं फिल्मों की शूटिंग्स को लेकर, काम को लेकर, तो उनके पास इतना वक्त नहीं है कि मधुबाला की देखभाल कर सकें। इसलिए वो मधुबाला को उनके घर पर छोड़कर चले गए, और लगभग उनसे मिलने भी जब आते थे तो वो 1.5-2 महीने के अंदर आया करते थे। ये मधुबाला की बहन मधुर ने खुद बताया था एक इंटरव्यू में कि मधुबाला उस वक्त बहुत अकेला महसूस करती थी जब वो अपने आखिरी दिनों में थी। उस वक्त उन्हें उनके पति का साथ भी नहीं मिला। किशोर कुमार भी 2-3 महीने में एक बार उनसे मिलने जाया करते थे। जब मधुबाला को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त किशोर कुमार उनके साथ नहीं थे। दिलीप कुमार भी उस वक्त विज़िट किया करते थे, मधुबाला को देखने जाया करते थे, क्योंकि वो उनका सच्चा प्यार थी। हालांकि दिलीप कुमार की सायरा बानू से शादी भी हो गई, लेकिन वो मधुबाला को देखने जाया करते थे। और इस दौरान मधुबाला बहुत दर्द में रहीं। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मधुबाला ने बहुत दर्द सहा, ये उनकी बहन मधुर का कहना है। हालांकि मधुर ने यह भी कहा कि हो सकता है किशोर कुमार कहीं ना कहीं ये सुनकर
धक्का लगा हो उन्हें और वो मधुबाला से डिटैच होना चाहते थे, मतलब अचानक से उन्हें दर्द ना हो कि मधुबाला चली गई हैं, तो शायद उन्होंने पहले से ही तय कर लिया कि पहले से ही दूरी बना कर रखते हैं। लेकिन ये दूरी जो उन्होंने जो भी सोचा हो, लेकिन मधुबाला को इसने बहुत तकलीफ़ दी, इस फैसले ने। और मधुबाला हमेशा खुद के लिए अकेला महसूस करती रहीं, प्यार के लिए तरसती रहीं। और इस तरीके मधुबाला ने 1969 में 23 फरवरी को आखिरी सांसें ली और अलविदा कह दिया। मधुबाला को दुनिया आज भी याद करती है, जाहिर तौर पर उनकी फ़िल्मों के लिए, उनके काम के लिए, उनके टैलेंट के लिए, उनकी खूबसूरती के कारण उन्हें याद किया जाता है। और मधुबाला को मर्लिन, आपने अगर सुना हो तो उन्हें मर्लिन मुनरो से भी कंपेयर किया जाता है, जो उनकी खूबसूरती थी, क्योंकि मधुबाला की खूबसूरती ही देखकर लोग उन पर फ़िदा हो जाते थे। लेकिन मधुबाला की जो ज़िंदगी थी, मधुबाला का जन्म जो है वो 14 फरवरी को हुआ था, वैलेंटाइन के दिन, वैलेंटाइन डे वाले दिन, यानी कि प्यार का दिन। हालांकि उनकी लाइफ में वो प्यार उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ जिसकी शायद वो हकदार थीं, या जिसके लिए वो हमेशा वो कामना करती थी, वो चाहती थी कि कोई उन्हें इस तरीके प्यार करे कि कोई उन्हें संभाले, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये थी मधुबाला की दर्द भरी रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ जो मैंने आपको बताई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, रेड बनी होती है साइड में, ताकि आपको हर बार नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं आऊँ। बिकॉज़ इट्स फ्री, तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय, फिर नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे।